दोस्तों, बाहर 5 स्टार होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स में जाकर इडली सांभर खाने का बिल तो बहुत लंबा आता है, लेकिन वो स्वाद और हाइजीन घर पे नहीं मिल पाती ना। आज मैं आपका वो पूरा पैसा बचाने आई हूँ। आज हम बनाएंगे बिल्कुल होटल स्टाइल परफेक्ट इडली, खुशबूदार सांभर और चटपटी चटनी, वो भी घर के बेसिक सामान से। आज का वीडियो देखने के बाद आप बाहर का सांभर खाना भूल ही जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए क्योंकि आगे आप रेसिपी में खो जाने वाले हैं। तो चलिए रेसिपी बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं परफेक्ट इडली बैटर की। सुपर सॉफ्ट, स्पंजी और रुई जैसी मुलायम इडली बनाने का सबसे मेन सीक्रेट होता है उसका रेशियो। जी हाँ, यहाँ हमने जो भी दाल चावल लिया है उसे एकदम अच्छे से मेजरमेंट करके ही ले। याद रहे, रेशियो हमेशा 3:1 का ही होना चाहिए। इससे जो है तभी हमारी इडली अच्छी बन पाएगी। यहाँ मैंने 4 गिलास इडली का चावल ले लिया है। आप देख सकते हैं चावल किस तरह का है। आप दुकान से इडली का चावल या डोसे का चावल ले सकते हैं बोल करके, दोनों सेम ही होता है। इस तरह से रहता है दिखने में कुछ। तो इसे मैंने नाप करके 1 गिलास से 4 गिलास ले लिया है। अब इसी गिलास से नाप करके मैं यहाँ पर 1 गिलास चना दाल लूँगी और फिर उसके बाद इसी गिलास से नाप करके 1 गिलास भर के उड़द दाल लूँगी। और ये उड़द दाल बिना छिलके वाली है, आपको छिलके वाली उड़द दाल नहीं लेनी है। और अब हम इसमें मुट्ठी भर मेथी दाना डालेंगे, मतलब कि साबुत मेथी। इससे जो है कि फर्मेंटेशन बहुत अच्छे से होता है, खमीर बहुत अच्छा उठता है इडली के बैटर का। अब हम इन सबको अच्छे से 4 से 5 बार रगड़ रगड़ के धो लेंगे जब तक कि पानी साफ ना हो जाए। और ये देखिए, मैंने 3-4 बार अच्छे से इसे धो करके साफ करके रख लिया है। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी इसे भिगो करके रखने के लिए। इसे अच्छे से मिक्स करके किसी बड़े से बर्तन से ढक दूंगी जिससे कि ये पूरी तरह से कवर हो जाए। और मैं इसे कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए सोक्ड होने के लिए छोड़ दूंगी। अब ये देखिए 6 घंटे के बाद ये किस तरह से पूरी तरह से फूल करके रेडी हो चुका है पीसने के लिए। अब हम यहाँ पे ले लेंगे एक बड़ा सा मिक्सी जार और उसमें थोड़ा थोड़ा डाल करके इसे पीस लेंगे। और इसे जब हम पीसेंगे तो इसमें हमने एक अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालना है जो कि है कुक्ड राइस। अगर आपके पास एट अ टाइम कुक्ड राइस अवेलेबल नहीं है तो फिर आप यहाँ पे पोहा भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि चिवड़ा। उसे हमने पानी में भिगो लेना है थोड़ी देर के लिए और भिगोने के बाद वो पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे और उसे निचोड़ करके निकाल लेना है और उसे कुक्ड राइस की जगह ऐड कर देना है और फिर पीसना है। इस तरह से हमने उंगली से मसल करके इसे देख लेना है कि ये स्मूथली पिस चुका है या नहीं। और फिर हमने बैटर को एक बड़े से बर्तन में पोर कर देना है, मीन्स कि निकाल लेना है। और उसके बाद इस तरह से हमने अपने सभी दाल चावलों को जो हमने भिगो के रखे थे उसे 2-3 शिफ्ट में, जितने शिफ्ट में पीसेंगे उतना करके थोड़ा थोड़ा करके पीस लेना है। और जितनी बार हमने पीसना है उतनी बार इसमें सोक्ड पोहा या फिर कुक्ड राइस, दोनों में से किसी एक चीज़ को ऐड करके ही पीसना है जिससे कि हमारा पेस्ट जो है, बैटर का जो पेस्ट है वो एकदम स्मूथ बने। अब देख सकते हैं कि पेस्ट कितना क्रीमी एकदम स्मूथ दिख रहा है। और मैं इस तरह से हाथ से मसल के चेक भी कर ले रही हूँ कि ये अच्छे से फाइनली पिस चुका है। और फिर मैं इसे बर्तन में निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से एकदम मुलायम सॉफ्ट पूरा पीसा है अच्छे से। ये बिल्कुल भी दरदरा नहीं है, पूरी मलाई की तरह पिसा हुआ है। मैं आपको जूम करके दिखा दे रही हूँ। देखिए इस तरह से आपने अपने बैटर को बिल्कुल तैयार करना है। अब मैं इसे ओवरनाइट छोड़ दूँगी, किसी गर्म जगह पे रख देना है जहाँ पे कि इसका खमीर अच्छे से उठ सके। अब देख सकते हैं रात भर मैंने इसे गर्म जगह पे छोड़ दिया था और ये कितने अच्छे से फर्मेंट हो गया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ चला चला करके। अब इसमें ज़रूरत के अनुसार पानी ऐड करूँगी क्योंकि मुझे बनाना है इडली का बैटर। और फिर यहाँ पे मैंने नमक ऐड किया है और उसके बाद 1 पैकेट इनो ऐड किया है। आप चाहें तो बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे इनो ही ठीक लगा तो मैंने इनो ऐड किया है।
तो इस तरह से सबको मिक्स करके रख दिया थोड़ी देर के लिए। और इधर मैं इडली का साँचा जब तक रेडी कर ले रही हूँ, इसमें पानी डालेंगे हम थोड़ा सा। और आप देख सकते हैं मेरा जो इडली का साँचा है वो नीचे से पूरी तरह से काला हो रखा है। तो उसे क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पे नींबू के पीसेस डाल रही हूँ, जिससे कि ये जो इडली का साँचा है वो पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा, सिल्वर कलर का दिखने लगेगा। और ये मैंने गैस पे चढ़ा दिया है इसे पानी को गर्म होने के लिए। और इधर जो इडली के मोल्ड हैं उसे हम फिल कर लेंगे। पहले तो हम इसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस करेंगे, पूरी अच्छी तरह से चारों तरफ से ऊपर से नीचे तक अच्छे से ग्रीस कर लेना है, ताकि जब हम इसमें इडली का बैटर डालें तो इडली पक जाने के बाद इसमें बिल्कुल भी चिपके नहीं, वो इजीली इसमें से निकल जाएं। तो इस तरह से हमने एक एक करके सभी को ग्रीस कर लिया है। और उसके बाद हम इसमें इडली का बैटर डाल देंगे। सभी में इडली का बैटर डालने के बाद हमने इसे थोड़ा सा हिलाते हुए, पटकते हुए, मतलब हल्के हाथों से थपथपाकर इस तरह से सेट कर लेना है। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से सेट कर रही हूँ। इस तरह से जो बैटर है वो अच्छी तरह से बैठ जाएगा। और फिर दूसरी तरफ यहाँ पे जो हमने इडली का साँचा रखा हुआ था पानी गर्म होने के लिए, वो अच्छे से गर्म हो चुका है। स्टीमर पूरा रेडी है। अब इसमें हम स्टेप बाय स्टेप इडली का जो मोल्ड है वो सीरियल ऑर्डर में सभी डाल देंगे। और हमने गैस को एकदम ही लो फ्लेम पे रखना है और इसे ढक करके स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे। और हमने इसे कम से कम 8 से 10 मिनट तक स्टीम करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12। इससे ज़्यादा आप ना पकाएं, नहीं तो ये थोड़े से हार्ड हो जाएंगे और सॉफ्ट नहीं बनेंगे। तो इस तरह से मैंने 8 से 10 मिनट तक पका करके इसे बाहर निकाल लिया है। और अब मैं चम्मच को भी ऑयल से हल्का ग्रीस कर ले रही हूँ, ताकि मेरी जो इडली है इसमें चिपके नहीं। और आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट तरीके से एकदम अच्छे से निकल करके आ रही थी मेरी इडली। और आपने याद रखना है कि जब भी आप इडली के सांचे से मोल्ड को बाहर निकालें तो तुरंत से इडली नहीं निकालना है, उसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए, सेट होने के लिए छोड़ देना है बाहर। और फिर उसके बाद हमने किसी चम्मच की मदद से निकाल लेना है। और आप देख सकते हैं कि मेरी इडली कितनी सॉफ्ट बन करके आई है, एकदम जालीदार और स्पंजी भी है पूरा दबाने से। और दूसरी तरफ मेरा सांचा देख सकते हैं पूरा अंदर से साफ़ हो गया है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इस तरह से नींबू यूज़ करने से। और अब हम यहाँ पे फटाफट से बना लेंगे रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्टी सांबर। उसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है अरहर का दाल। आपको जो बाकी कलरफुल दाल दिख रही है उसे इग्नोर करें, क्योंकि मेरे पास उस टाइम सेपरेट अरहर की दाल अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने उसे ही यूज़ कर लिया और मैंने उसे भिगो करके लिया था। और अब यहाँ पर मैं वेजिटेबल्स डाल रही हूँ। मैंने डाला है लौकी, बीन्स और गाजर। आप चाहें तो अपनी पसंद के वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। और फिर मैंने यहाँ पे ऐड किया है 2 रफली चॉप्ड टमाटर। और फिर हमने यहाँ पे पानी डालना है। पानी हमने मीडियम ही रखना है, ना हाई ना लो, इससे कि जो सांबर है वो अच्छा बनता है। आप चाहे तो पानी कम भी डाल सकते हैं, क्योंकि जब बाद में जब आप सांबर को तड़का लगाएंगे तो वहाँ पे पानी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, ऊपर से डाल सकते हैं। अब इस तरह से मैंने इसमें नमक और हल्दी ऐड करके अच्छे से कड़छी से चला लिया है। और अब मैं कुकर बंद कर दे रही हूँ और इसे ये गैस पे चढ़ा दे रही हूँ। कम से कम 3 से 4 सीटी आने देना है इसे हमने। और यहाँ उसके तड़के के लिए, मीन्स की सांबर के तड़के के लिए जो हमने सामान रेडी करके रखा वो दिखा रही हूँ। ये इमली है, मैंने भिगो करके रखा था, तब ओवरनाइट रखा था भिगो करके, और वो पूरी अच्छी तरह से फूल चुकी है। अब मैं इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है, जो बीज है और छिलका है, उसे निचोड़ करके हटा ले रही हूँ। और वो जो ये इमली का जो घोल है देख सकते हैं गाढ़ा हो चुका है पानी, उसे मैं यूज़ करूँगी सांबर में भी और नारियल की चटनी में भी। और दूसरी साइड मैंने यहाँ पे गुड़ रखा है, उसे मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया था। आप चाहें तो जैगरी पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, और या फिर नहीं है तो फिर चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को हल्का सा दरदरा सा पीस लेना है मिक्सी में। आप देख सकते हैं कि मैं कितनी क्वांटिटी में ले रही हूँ। आप तीखा चाहे तो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पे 10 से 12 कली लहसुन की हैं। अब हमने इसे मिक्सी ग्राइंड में दरदरा पीस लेना है। देख सकते हैं जिस तरह से कूटते हैं, बिल्कुल उसी तरह से मैंने मिक्सी में इसे पीसा है। और अब हम इसे बनाने के लिए चढ़ा लेंगे गैस पे एक कढ़ाई।
और कढ़ाई को होने देंगे गरम, उसमें डालेंगे तेल और जब सरसों का तेल गरम होकर के धुआं छोड़ देगा तब हमने इसमें डालना है सूखी लाल मिर्च और उसके बाद डालना है राई और थोड़ा सा मेथी और इन सबको अच्छे से तड़कने देना है। और उसके बाद हमने डालना है इसमें कढ़ी पत्ता, वो तो एकदम ज़रूरी ही है सांभर के लिए। कढ़ी पत्ता के बिना तो सांभर का टेस्ट ही नहीं आता है। और उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़े से मोटे साइज़ में प्याज काटे हैं, उसे डाल लेना है। प्याज यहाँ पे लगभग मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज डाले हैं मोटे मोटे स्लाइसेस में काट करके। और फिर यहाँ पे मैंने जो लहसुन अदरक और हरी मिर्च का दरदरा सा पेस्ट बनाया था उसे डाल लिया है। और अब इन सबको अच्छे से मिक्स करते हुए चलाएंगे किसी कड़छी की मदद से। और हमने यहाँ पे प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना है, मतलब एकदम गोल्डन ब्राउन नहीं करना, हल्का हल्का कच्चा ही रखना है। और इसी स्टेज पे अब हम यहाँ पे मसाले ऐड कर देंगे। मैंने ऐड किया है हल्दी, थोड़ा सा मिक्स मसाला और सबसे मेन जो है वो सांभर मसाला है। और सांभर मसाला मैंने थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में डाला है, लगभग 2 से 2.5 चम्मच, और वो भी बड़े चम्मच से। और इन सभी मसालों को हमने तेज आंच में थोड़ा सा भून लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पे ऐड किया है तकरीबन 1 चम्मच जैसा, मतलब उससे थोड़ा सा कम ही गुड़। और उसके बाद 3 से 4 चम्मच इमली का जो पानी था वो। अब इन सभी को मिक्स करते हुए हमने चलाना है। और उसके बाद जब ये पूरी तरह से पक जाए, थोड़ा सा पानी डाल दिया है मैंने इसे अच्छी तरह से पकने के लिए। और यहाँ पर हमारे मसाले देख सकते भुन करके रेडी हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे हमने जो सांभर बॉईल किया था कुकर में, दाल और सब्जी, उसे हमने इसमें ऐड कर देना है। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते हुए मिक्स करके चलाते जाना है। और इस तरह से सारा सांभर जो है हमने तड़के में ऐड कर लिया है और इसे अच्छी तरह से कड़छी से चला करके उबाल आने देंगे। और देख सकते हैं इसमें जो दाल है वो थोड़े से दिख रहे हैं, जो कि नहीं दिखने चाहिए। जो सांभर होता है ना, उसका जो लुक होता है उसमें सिर्फ वेजिटेबल्स की स्लाइसेस दिखती हैं मोटे मोटे, लेकिन जो सांभर की जो दाल होती है वो नज़र नहीं आती। सांभर का जो घोल होता है ना, तब ग्रेवी होती है वो एकदम स्मूथ होती है और पतली सी होती है। तो हमने इसे स्मूथ करने के लिए यहाँ घोटनी की मदद से दाल को घोट लेना है, जिससे कि वो पूरी तरह से स्मूथ हो जाए। इस तरह से हमने सांभर को देखिए रेडी कर लिया। अब इसे उबाल आने तक वेट करेंगे। इसे ढक करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से जो हमारा सांभर का फ्लेवर है वो आ जाए। देख सकते हैं सांभर बनके रेडी है। अब हम यहाँ पर बनाते हैं नारियल की चटनी। हमने यहाँ पर ले लिया है फ्रेश नारियल और वो भी आधा लिया है। अब मैं इसे ऊपर से अच्छे से छील ले रही हूँ, क्योंकि हमने एकदम ट्रेडिशनल वे में बनाना है नारियल की चटनी को, जो कि एकदम दिखने में वाइट कलर की होगी। तो इसलिए मैंने इसे ऊपर से छील लिया है। अब मैं इसे यहाँ पे रफली चॉप कर ले रही हूँ, क्योंकि हमने इसे मिक्सी में पीसना है। और ये जितने अच्छे से कटे होंगे ना, उतने अच्छे से एकदम बारीक फाइन पीस करके आएंगे। तो इस तरह से मैंने काट लिया है। और अब मैं इसे पानी से धो ले रही हूँ अच्छे से। इसे धोने के बाद मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। अब इसे निकालने के बाद हम यहाँ पर लेंगे लगभग 2 मुट्ठी जैसा मूंगफली दाना। और ये मूंगफली का जो दाना है इसे मैंने ड्राई रोस्ट किया है कढ़ाई में। बिल्कुल भी तेल यूज़ नहीं करना है, बस ऐसे ही इसे रोस्ट करना है। और रोस्ट जब अच्छे से हो जाए तब इसे निकाल करके ठंडा हो जाएगा तो इसे हाथों से क्रश करके इसके छिलके को हटा लेना है। मेरे हाथ भीगे हुए थे इसीलिए छिलके अच्छे से नहीं हट पाए, अदरवाइज़ ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और फिर मैंने यहाँ पर हरी मिर्च ले ली है 6 से 7, आप चाहे तो तीखा अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और अदरक देख सकते हैं छोटा सा ही लिया है। और यहाँ पर 8 से 10 कली लहसुन की ली हैं। अब हम इसे एक मिक्सी जार में डाल लेंगे पीसने के लिए। इन सबको ऐड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने ऐड करना है थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आधा चम्मच गुड़ पिसा हुआ या फिर क्रश किया हुआ। अब यहाँ पे 2 से 3 चम्मच मैं इमली का पानी ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने ऐड किया है ब्लैक सॉल्ट। इससे टेस्ट जो है वो अच्छा आता है। चटनी का जो टेस्ट है ना और इनहेंस हो जाता है इस ब्लैक सॉल्ट से। और यहाँ पर मैंने सूखी लाल मिर्च ऐड की है।
अब इन सबको मैंने मिक्स करके पीस लिया है। अब देख सकते हैं कि किस तरह से पीस करके मेरी चटनी बिल्कुल आई है। अब यहाँ पर हमने इसे छौंक लगाना है। छौंक लगाने के लिए हमने एक पैन में तेल को गरम कर लेना और यहाँ पे हमने सरसों तेल लिया है। जब ये अच्छे से गरम हो जाए तब हमने इसमें राई डालना है और फिर सूखी लाल मिर्च डालनी है। जब अच्छे से तड़क जाए तब यहाँ पर चना और उड़द दाल डालना है, वो भी ड्राई है। और उसके बाद हमने कड़ी पत्ता डालना है सबसे लास्ट में और इन सबको अच्छे से रोस्ट कर लेना है तेल में। और उसके बाद हमने यहाँ पे चटनी के ऊपर इसे डाल करके छौंक लगा देना है। आप देख सकते हैं कि हमारी नारियल की चटनी एकदम ट्रेडिशनल वे में बन करके रेडी हो चुकी है और ये कितनी लजीज दिख रही है। अब यहाँ पर हमारा सांभर भी बन करके जो कि पहले ही रेडी हो चुका था। ये रहा हमारा सांभर और ये रही हमारी चटनी। आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी टेस्टी बन करके आई है, एकदम जैसा मैंने आपको बताया था रेस्टोरेंट स्टाइल में। अब मैं इसे आप लोगों को सर्व करके दिखा रही हूँ कि ये दिखने में जितनी टेस्टी थी ना, खाने में भी उतनी ही टेस्टी और लाजवाब बनी थी। यहाँ पर मैं सांभर, इडली के ऊपर सांभर डाल रही हूँ और फिर उसके बाद चटनी। और अब इसे मैं खा करके दिखाऊंगी कि ये कितनी टेस्टी बनी थी और कितनी जालीदार इडली थी। देख सकते हैं ये इडली कितनी जालीदार बन के आई है और ये पूरी तरह से सांभर को अपने में सोख ले रही थी। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये रेसिपी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस रेसिपी को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। और हाँ, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।